जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए एसएससी में पूछे गए सवाल लेकर आया हूं, जो फिजिक्स से है यानी भौतिक विज्ञान से है, जो किरण पब्लिकेशन बुक से है, जो बहुत ही अच्छी बुक है। इसे आप जरूर खरीदिएगा। तो पहले आप देखिए, इसमें है टाइप 1 में कि जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है, थोड़ा और बड़ा करते हैं, जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक यानी बल कितना होगा। देखिए, आप कार चला रहे हैं, जब कार चला रहे हैं तो कार की जो गति है वो दोगुनी हो गया। कितना हो गया? दोगुनी हो गया। तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए, जितनी दूरी वो तय करेगा उतनी ही दूरी में रोकने के लिए उसमें जो बल लगेगा वो कितना होगा। तो देखिए, इसमें बल जो लगता है ना, तो इसमें जो बल लगेगा वो हो जाएगा आपका चौगुना। क्या हो जाएगा? चौगुना। याद रखिएगा। आगे है, पानी की सतह पर हल्की रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है। देखिए, इसमें क्या होता है कि पानी की सतह पर हल्के रखी एक लोहे की सुई उस पर रखी, उसके जो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती रहती है। द्रव के अणुओं में संसर्जक बल होने के कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनी हुई होती है और तनी हुई पृष्ठ में सदैव सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो द्रव के पृष्ठ का यह तनाव ही पृष्ठ तनाव कहलाता है और इसी के कारण पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण पानी पर तैरती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और स्थिर जल की सतह पर मच्छरों का लार्वा तैरते रहते हैं। ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगला है, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होगी। तो देखिए, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि केवल एसएससी में इस तरह के सवाल नहीं आते हैं। इस तरह के सवाल आपका बीपीएससी, जेएसएससी, यूपीएससी, आईएएस, फिर यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, फिर जेपीएससी, फिर आप जो अभी बीएसएससी इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सब में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए, अभी मैं 10 सवाल आपको ऐसा बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और फिर मैं शाम को इसका कम से कम आपको 100 सवाल जरूर बताऊंगा। चलिए, तो अगला सवाल, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि पलायन वेग जो होता है, इसके वेलोसिटी, पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाती है और पृथ्वी पर वापस नहीं आती है। ठीक है, यदि पृथ्वी तल से वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, या इससे अधिक वेग से ऊपर किसी भी दिशा में फेंक दिया जाए तो वह वस्तु फिर पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा। देखिए, ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। केवल बीपीएससी में नहीं, एसएससी, जेएसएससी सब में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो देखिए, शीशा का एक टुकड़ा सहित बर्फ का एक ब्लॉक पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर उतना ही रहता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है, अर्थात इस तापक्रम पर उसका आयतन न्यूनतम होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर 4 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर उसका आयतन घटने लगता है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका आयतन बढ़ने लगता है। जल जमने पर फैलता है अर्थात उसका आयतन बढ़ता है। याद रखिएगा। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, उतना ही रहता है। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया इसके बारे में। ठीक है, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया, फिर भी मैं एक बार और बता दूं कि अधिकांश द्रव को गर्म करने पर उनके आयतन में, ठीक है, उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी बर्तन में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जो आयतन होता है घटता है एवं घनत्व बढ़ता है।
अतः पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर इसका आयतन पहले घटता है तथा फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। चलिए, जब बर्फ के दोनों घनों को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है, ठीक है ना, तो उनके मिलकर एक हो जाने का क्या कारण है? देखिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या होता है कि जब बर्फ को दो घन यानी एक क्यूब को, बर्फ के दो क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है, दो क्यूब को, ये क्यूब है, इसके एक दूसरे के ऊपर दोनों को दबाया जा रहा है, दोनों क्यूब को, ठीक है, तो क्या होता है कि उनके मिलकर एक हो जाने का कारण सहसंयोजक आकर्षण बल है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को सहसंयोजक आकर्षण बल कहते हैं, कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठोसों में सहसंयोजक बल का मान बहुत अधिक होता है, जिससे उनके अणु दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, फलस्वरूप उनका आकार निश्चित होता है। और द्रवों में सहसंयोजक बल का मान बहुत कम होता है और फलस्वरूप द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और गैसों में सहसंयोजक बल का भाग जो होता है नगण्य होता है, जिसके कारण उनमें विचलन का गुण पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को असहसंयोजक बल कहते हैं, ठीक है। असंयोजक बल के कारण ही जल किसी वस्तु को भिगोता है। इस बल के कारण ही ब्लैकबोर्ड पर चौक से लिखने पर अक्षर उभर आते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, सहसंयोजक आकर्षण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल यानी मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यानी नियम लागू होता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोक्लोरिक जो ब्रेक का कार्यकरण होता है यानी वर्किंग पर पास्कल नियम लागू होता है। कौन सा नियम? पास्कल नियम, ठीक है। अब पास्कल का कुछ नियम है, मैं उसको बता देता हूँ। पास्कल का प्रथम नियम क्या था उसको जानिए कि अधिक गुरुत्व प्रभाव को, ठीक है, अधिक गुरुत्व प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। और पास्कल का दूसरा नियम जो होता है, किसी बर्तन जो बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचालित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम पर आधारित अंतर है हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल इधर है। यदि वायुदाब माप देखिए सवाल है कि यदि वायुदाब मापी यंत्र की रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लग जाए तो इससे यह संकेत मिलता है कि मौसम क्या होगा। देखिए, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या वायुदाब मापी से मापा जाता है, ठीक है ना। तो यह किसी भी वायुमंडल के दाब की ठीक जानकारी देता है और बैरोमीटर की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, ठीक है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है, और जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, आज यदि रीडिंग अचानक तेजी से गिर जाए तो तूफान आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बस सहसा मुड़ती है, अचानक बस जब कहीं बस चल रही है, ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, मान लीजिए ये बस है, बस चल रही है, अचानक, ठीक है, मुड़ती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण जो होता है, जब बस सहसा मुड़ जाती है तो बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है, तो इसका कारण गति का जड़त्व है, ठीक है, गति का जड़त्व है। यह न्यूटन की गति के प्रथम नियम से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। अंतिम सवाल है कि लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, तो क्यों ऊपर चढ़ता है? तो देखिए, किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के, ठीक है, जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है, ठीक है। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को कोशिकत्व कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिकत्व कहते हैं। और केशिकत्व पृष्ठ तनाव का एक भाग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मैं बता देता हूँ, ठीक है। केशिकत्व जो है पृष्ठ तनाव का एक भाग है, और केशिकत्व के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है, याद रखिएगा। और ये केशिका क्रिया पृष्ठ तनाव का परिणाम होता है। पृष्ठ तनाव द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, और फाउंटेन पेन भी केशिका क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको बताया है, लगभग 10 से 11 सवाल बताया। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं कि तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों फैलती है, तो जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं इतना आपको बता दूं कि तेल की बूंद पानी पर इसलिए क्यों फैलती है, तो इसका कारण थोड़ा सा मैं बताता हूं कि द्रव के भीतर का अनुसंयोजक बल के कारण, ठीक है, सहसंयोजक बल के कारण
अपने पड़ोसी अणुओं के द्वारा आकर्षित होता है। तो द्रव का जो ऊपरी पृष्ठ या सतह स्वतंत्र होता है, जिसे स्वतंत्र पृष्ठ कहा जाता है। द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव तनाव में रहता है तथा उसमें कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कम से कम शाम को मैं फिजिक्स से 100 सवाल आपको मैं कराने जा रहा हूं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।